हमारी लोग इसमें गेट लगाने में कोई नहीं था। इसमें हमारा ड्राइवर है एक मोनू और एक हमारा दूसरा ड्राइवर है। एक हमारे जो दो मित्र हैं उनका नाम है पप्पन और एक गरुण शर्मा है। वो मेरे से मिलने यहाँ आए थे और हम यहाँ नहीं मिले तो मिलने के लिए हमारे पार्क में चले गए कि बाबूजी कहाँ हैं। तो वहाँ मिलने के लिए हमारे पास जब गए तो वहाँ ममता चौहान एक पत्रकार थी, वो हमारे से कॉलोनी से बाइट ले रही थी। तो जो बाइट ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हम मौके पे चलते हैं, वहाँ वो जगह देख लें कौन सी जगह है जहाँ गेट लग रहा था। तो वहाँ पे आए तो जब वहाँ वो जगह उसमें 30 से 40 लेडीज़ थी, 30-40 जेंट्स थे। तो मैं उसमें पीछे था थोड़ा, तो वो लड़के आ गए, हमारा बेटा भी था और कॉलोनी वासी भी थे वहाँ। तो जैसे ही वो जगह दिखानी शुरू करी तो वो अपने संदीप अरोड़ा जी, परमानंद पोपली और उनकी लड़की संदीप अरोड़ा जी, उनकी वाइफ, सब बेटा वगैरह सब बाहर निकल के आ गई। और फिर वहाँ उनके साथ बदतमीजी शुरू करने कॉलोनी का, हम गेट नहीं लगने देंगे, गेट लगे। जबकि गेट का कोई पुलिस से पहले बात हो गई थी कि ये जो गेट का काम शुरू होगा 24 तारीख के बाद शुरू होगा जब कावड़ मट जाएगी। तो उस दिन तो गेट का मैटर ही नहीं था, कोई ना लेबर थी वहाँ पे ना गेट था, कुछ नहीं था। वो ममता चौहान पत्रकार थी, तो उन्होंने ऊपर से गमले फेंके, पत्थर फेंके। किसने फेंके? अरोड़ा के परिवार ने, उनकी बेटियां ने, और उनका जो भी ऊपर क्रम रहा होगा आदमी, तो नीचे गमले फेंके उठाया गया। हमारे कॉलोनी का लड़का है, इनका भाई है क्या है, कुश अग्रवाल, उनके यहाँ हाथ पे लगा है और एक पत्रकार के भी लगा गमला ऊपर से जो पत्थर फेंके गई हैं। तो शुभम के लगा है। तो कोई झगड़े का तो कामीन था, झगड़ा उन्होंने बढ़ाया है ना। हम उनके घर की तरफ वो गेट लगा रहे हैं, वो तो एक स्लाइडिंग गेट वहाँ हमारे दीवार के साथ साथ अपनी जगह में हम लगा रहे थे जी गेट। ये बताइए इस मुद्दे को पंचनीतिकरण तो ये हो रहा है, देखो इसमें कांग्रेस वाले उन्होंने बुलाए हैं, सबके लिए कहते साइन करा रहे हैं। को कांग्रेस को मुद्दा वो देना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं और ये परमानंद पोपली जी बड़े भाई हैं हमारे, फिर भी वो कहते हैं कि पंजाबी समाज मेरे से हूँ, पंजाबी समाज से मैं नहीं हूँ। तो इस टाइप की बात उन्होंने उठाई। बंदा किसी से मिलने के लिए हम ये नहीं मना करते, जैसे आप लोग आए मिलने, कोई ये थोड़ा ही मेरे से पर्सनली इस काम के लिए है। तो मिलने के लिए घर पे देखने के लिए गए उनको, और उन्होंने झूठी अर्जी फर्जी जो अपनी डॉक्टरी करी, उनकी जो बिटिया है हमारी तो पोती से थोड़ी बड़ी होगी, तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे को छेड़छाड़ की है और ये मेरे कपड़े फाड़े हैं। तो वहाँ तो 30-40 लेडीज़ थी और जेंट्स भी थे, तो ऐसा कोई घिनौना काम कर सकता है जी? हम तो हमारा तो ये दिमाग में भी नहीं सोच सकते कि किसी के बारे में हम इस टाइप का व्यवहार करें जी। आपने जो मतलब वीडियो जो बना रही हो, एडिट करके बना रही हैं, उनमें उनके घर उनकी तो बिटिया एक हाथ में कैमरा मोबाइल और एक हाथ से बोलती जा रही है। तो उनका सुनियोजित वो काम था कि इसे रंग देना है इस काम को, उन्होंने रंग दिया इस काम को जी। अब लोग तो हम पूरी कॉलोनी थी जी, वहाँ पूरी कॉलोनी थी, उसको धक्का मुक्की जो हमारा साथी है, छोटा भाई है ये पप्पन और गरुण शर्मा, वो मेरे से हमारे से प्लॉट परचेज किए उन्होंने। उसकी लोग उस 3 लोग में कौन है? वो तो हमारे वो जो उन्होंने प्लॉट परचेज किए हमारे से, हमारी कॉलोनी, उसकी प्लॉट की बात रजिस्ट्री की करने आए थे मेरे से। वो तो बाहर के व्यक्ति नहीं, कोई भाग क्यों रहते? वीडियो भागते हुए नहीं, वो तो हमारी तरफ उसके पीछे परमानंद पोपली भाग रहे थे, ड्रामा कर मारो मारो, मेरे उनसे डर के भाग गए जी। क्या वो आप ही के बंदे थे जो 3 भाग रहे थे? बनते तो उनके भी हो सकते हैं जी, मुझे ये कंफर्म नहीं कौन भाग रहे थे। मैं तो ये भी नहीं देखा कौन भाग रहे थे कौन नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं। आपने ये कहा यहाँ इसमें रहते हैं, नाथनगर में रहते हैं। मेरे से उनमें एक ये था अपना पार्षद का क्या नाम है उसका, राजेश शर्मा जी खरीदा उन्होंने। तो उस टाइम वो वहाँ क्या कर रहे थे? वो मेरे से मिलने गए, तो पहले ऑफिस में मिलने आए मेरे से, हमारे कर्मचारियों ने बताया कि भाई साहब वहाँ हैं, तो वहाँ मिलने मेरे से आए। वो रजिस्ट्री के बारे में बात करने आए मेरे से जी, हम गलत नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल, हमारे रजिस्ट्री की बात करने आए थे। 3 महीने पहले उन्होंने प्लॉट परचेज किया, उसकी पेमेंट नंबर 1 आई हुई है हमारे पास में। अब ये बताइए इस समस्या का समाधान जो भी सर्व समाज है मिलकर इसको समाधान करे और वो प्रॉपर वे में हमारा काम हो जाए। हमें तो झगड़ा थोड़ा ही करना जी, ना हम झगड़े का पहले उद्देश्य था, ना कभी जीवन में रहा, ना रहेगा हमारा झगड़े का। तो आपकी पूरी सिक्योरिटी हो जाएगी। नहीं, सोंदी नर्सिंग होम पे इसलिए नहीं लग सकता गेट कि इस आर्य नगर के 10 रास्ते हैं, कहाँ गेट लगे। सोंदी नर्सिंग होम के बाद ये गली है, ये वहाँ खुल जाती है, इसके बाद गंगा स्टेशन वाली गली है, उसके बाद पीर वाली गली, सब वहीं निकल जाती हैं जाके। हमारी जहाँ से कॉलोनी है आर्य नगर, और हमारे 3-4 प्लाट उसमें है आर्य नगर में, वहाँ से 30 फीट की रोड शुरू होती है, वहीं की हमने गूगल लोकेशन दी, वहीं की परमिशन ली है। और उसमें जो संदीप अरोड़ा जी का मकान है वो बिल्कुल
बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, उनके समाज से देख सकते हैं, हमारे से जाकर देख सकते हैं, मगर हमें इस बात का डर है आज भी हम लेकर जाएं आपको वहाँ तो दोबारा ना पथराव हमारे ऊपर कर दें जी। हमें क्या दिक्कत है? परमिशन हमारे पास परमिशन है, आपको दिखाया था हमारे पास परमिशन, उसकी नगर निगम की परमिशन है हमारे पास, उस जगह की गूगल लोकेशन है तो अभी दिखा था तो यहाँ नहीं होगी तो घर रखी होगी भाई वहाँ। आप मयूर विहार गए होंगे, वहाँ का सर्वे भी किया होगा, गए होंगे। कितने लोग अलग अलग समाज के रहते हैं वहाँ बताओ। बात कॉलोनी की हो रही है, समाज बात की नहीं, बात देखो बात हो रही है मोहल्ले की एकता की। बात हो रही है कि जो समाज वहाँ पर रहता है, पंजाबी समाज हो, त्यागी समाज हो, कश्यप समाज हो या अन्यथा कोई भी समाज हो, बात आप कह रहे हो ना पंजाबी समाज की है, बात पंजाबी समाज की तो है ही नहीं। बात यह है कि ये कॉलोनी का मामला है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आपस में बैठ के समझदारी से, सूझबूझ से इसे निपटाएं। मैं पोपली जी का भी बयान सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उन्होंने कोई भी अपशब्द जो है वो किसी के लिए नहीं कहा, वो सिर्फ ये कह रहे हैं असामाजिक तत्व जो इसमें बीच में घुस गए हैं। अब असामाजिक तत्व मेरे दृष्टिकोण से तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर चला रही है, वहाँ चला रही है, सोशल मीडिया पे डाल रही है। इसको क्या कहना चाहोगे आप? आपने बात पंजाबी समाज पे मत उठाओ, आप बात उठाओ जो कॉलोनी में कितने जाति के लोग रहते हैं। ये समस्त एकजुटता का परिचय देना है। मैं फिर कहूंगा कि पंजाबी समाज लोगों का सहयोग करने के लिए जन्म हुआ है उनका। किसी भी देश प्रदेश में आपदा आ जाए, पहले सिख समाज, पंजाबी समाज वहां सहायता करने के लिए पहुंचता है। ये प्रकरण आज बिल्कुल सही कहा आपने। जब देखते हैं ना कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बीत गए और बीतने के बाद भी सोशल मीडिया पे लगातार कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग और कुछ अलग अलग समाज के लोग इसको गलत प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया में, तो गलत संदेश जाता है। मेरा कहना वही था, क्योंकि तो जब वो समाज में संदेश जाता है तो आदमी सोशल मीडिया पे घर पे बैठ के देखता है कि लगता है कि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, अपना व्यापार छोड़ता है। व्यापार घर छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं कि हम हरिद्वार के विधानसभा और विधानसभा से एक संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा पहले, जातिवाद बाद में। वो कॉलोनी है वो समस्त जातियों से बसी पड़ी है, वो किसी एक जाति की कॉलोनी नहीं है। ये कहना चाहता हूँ की जीत होती है। मैंने ऐसा नहीं कहा पंजाबी समाज, अगर आप यहाँ अपना कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ 90 लोग जो होंगे, मतलब औसत बता रहा हूँ, वो पंजाबी समाज के बैठे होंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने बात करी कॉलोनी की, मैंने बात करी कि वहाँ समस्त जाति के लोग रहते हैं। मैंने तो समाज की बात ही नहीं करी, मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तो सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है? विवाद। सतीश जी भी वहीं रहते हैं, पोपली जी भी वहीं रहते हैं, संदीप जी वहीं रहते हैं। मैंने हाथ जोड़े थे अन्य मीडिया के चैनल के माध्यम से, आपके साथ भी जोड़े थे। मैं कहूंगा गोस्वामी जी हाथ विम जूम करके हो सके तो पोपली जी के चरणों पे भेज देना। संदीप भाई हमारे बड़े भाई हैं, बचपन से हमने उनको देखा है, हर की पेड़ी पर रहे, उनके भी चरणों में भेज देना। और हमारी जो छोटी बहन इस तरीके से, मतलब जो भी कुछ चल रहा है, ये कृत्य ठीक नहीं है, इसको निपटाओ। मोहल्ले की एकता शहर पे भारी होती है और शहर की एकता प्रदेश पे भारी होती है। पंजाबी एकता जिंदाबाद। हम इस पर किसी भी प्रकार से अन्य जो समाज है उनका भी सम्मान करेंगे। इस तरीके के आरोप जो प्रत्यारोप करें उसको रोकने का काम करें, समझो करी जाएगी। क्या कहना